कुरुक्षेत्र के मैदान में 56 दिनों से एक महापुरुष पड़ा हुआ है। 56 दिनों से बाणों की सैया पर लेटा हुआ है। युद्ध हुए कई कई महीने हो गए, पांडवों की गद्दी हुए, लेकिन तभी अभी जिंदा है वो। एक एक रोए में बाण घुसा है उसके, और बाणों की सैया पर लेटे हुए कौन कौन? भीष्म पितामह। उस आदमी का एक प्रण है महापुरुष का कि जब तक मेरी आंखों के सामने वो मुरली मनोहर नंदलाल मुस्काते हुए नहीं खड़े होंगे, मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा। चाहे 56 दिन, चाहे 56 महीना, या 56 साल पड़ा रहूं मैं ऐसे ही, लेकिन जब वो मुरली वाला मेरे सामने खड़ा होगा, उसका दर्शन करूंगा, तब प्राण छोड़ूंगा। मेरा सांवरा निकट हो तब प्राण तन से निकले। तो भीष्म पितामह पड़े थे प्रतीक्षा में कई दिनों से कि भगवान सामने आएंगे तब मरूंगा मैं। तो भगवान ने पांडवों से कहा, रुक गए हैं तो एक काम निपटा दें, भी बेचारा पड़ा है बहुत दिन से, महापुरुष मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान ने भीष्म को दर्शन दिया, और भीष्म पितामह ने विष्णु सहस्रनाम का गान किया भगवान के लिए, स्तवन किया ठाकुर जी का। जो विष्णु सहस्रनाम कभी पढ़ते हैं आप लोग? नहीं पढ़ते विष्णु सहस्रनाम, पंडित जी वगैरह पढ़ते हुए। तो विष्णु सहस्रनाम जो है ना, ये पुस्तक छोटी सी है, उस भीष्म पितामह की गाई हुई, बहुत प्यारा स्तोत्र है भगवान का। तो उसका स्तवन किया। फिर भगवान का दर्शन करते करते माघ शुक्ल एकादशी के दिन, माघ शुक्ल एकादशी के दिन भीष्म पितामह ने, उत्तरायण जब लग गया तब प्राण छोड़े अपने, उत्तरायण में। और ऐसी सामाजिक मान्यता है कि उत्तरायण में जिसकी मौत होती है वो, आगे बोलो, आए, और जो दशरायण मरता है वो नरक। अच्छा एक बात बताओ, कोई मुर्गी खन्ना होए और मरे उत्तरायण में, तो कहाँ जाइए? मुर्गी खाई सो जिंदगी भर, मछली ऐठी सो मछली, उत्तरायण मरे तो वैकुंठ जाइए। अच्छा कोई खूब माला किया हुआ है, खूब भजन किया हुआ है, और मान लो कि मौत दशरायण हो जाए तो नरक जाइए। तब फिर ये तो सूत्र कट गया, सिद्धांत भ्रम है खाली। उत्तरायण दशरायण की मौत से कुछ नहीं होता है। ये अगर कोई देहाती भ्रम पाले बैठे हो, देहाती भ्रम है सब, ये ऊपर बढ़ोगे कुछ नहीं है सब देहाती भ्रम खाली है। कई लोग कहते एकादशी मर गए तो बैकुंठ गए, सीधे एकादशी मरे हैं, गेट खुला रहा है, सीधे बैकुंठ चले गए, गेट खुला रहा है। जिंदगी भर मछली ऐठे ना, हाँ मुर्गी काटे, एकादशी मरे चाहे पूर्णमासिक मरे हैं। कई लोग कहते हैं पितृपक्ष में मर जाए, पितृपक्ष, अरे इस समय पितृपक्ष गेट खुले हैं, हाँ? गेट खुले पर हैं, बैकुंठ सीधे गए। ये सब बहुत भ्रम है समाज में। बिना भगवान का भजन किए जो मरा है, वो चाहे मरे होली, चाहे दिवाली, चाहे एकादशी, द्वादशी, वो नरक ही जाए, चाहे जब मरे। और जो भजन कर लिया है भगवान का, वो चाहे जब मरे बैकुंठ जाएगा, चाहे जब मरे। ये सब भ्रम मत पाला करो। भजन एकमात्र उपाय भगवान को पाने का, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। भजन किए हो तो चाहे जब मरो। लोग कहते हैं काशी मरो तो बैकुंठ मिलते, काशी मरो तो मुक्ति। और कबीर दास खूब राम राम किए थे, खूब राम राम किए थे। मगहर गए आखिरी टाइम में, बढ़ोती मगहर, और मगहर मरे सो गधा हुई, कहावत समाज में भ्रम है। काशी मरे तो बैकुंठ मिली, और मगहर मरे तो गधा हुई। तो कबीर दास ने कहा तुम्हारी ऐसी ऐसी, हम जाकर मरे मगहर में। हाँ मगहर भाग गया काशी छोड़ के, जिंदगी भर काशी में रहे, मगहर आखिरी में आ गए। फिर काशी मरे मुक्ति मिलती होती, तब ये जो मैं माला कर रहा हूं लाखों हजारों सालों से, इस माला का मतलब फिर क्या हुआ? अगर मैं माला करके भी गधा बना, मगहर मरने के बाद भी राम राम करके भी, तो फिर राम राम का महत्व क्या रह जाएगा? तो वास्तविक उद्धार तो राम के भजन से होता है। काशी मरो चाहे मगहर मरो, एकादशी मरो तो द्वादशी मरो, अगर राम राम किए हो तो मुक्ति पाई हो, और राम राम नहीं किए हो तो चाहे जब मरो मुक्ति नहीं मिली, गारंटी है, गारंटी। भजन करो तो मुक्ति मिलेगी, साफ सा उपाय है, खुला सा उपाय है। तो उत्तरायण का अर्थ जानते हो क्या होता है? भीष्म पितामह उत्तरायण मरे, इसका अर्थ दूसरा होता है। वो पत्रा वाला उत्तरायण नहीं, उत्तरायण दूसरा है। तब मरोगे तो मुक्ति मिलेगी इस उत्तरायण में। उत्तरायण माने उत्तरा प्लस अयन, इसका अर्थ निकालो, उत्तरा प्लस अयन।
अयन माने होता है विश्राम, अयन माने घर, और उत्तरा माने उत्तरा के पेट में। जो उत्तरा के पेट में थोड़ी देर निवास किया था, उत्तरा अयन, उत्तरा अयन, भले 5 मिनट ही रुके थे उसके अंदर, लेकिन उत्तरा के पेट में ठाकुर जी गए थे। तो उत्तरायण का अर्थ वास्तव उत्तरायण नहीं होता है, ठाकुर जी, कृष्ण जी जो उत्तरा के पेट में गए थे, और जब तक वो ठाकुर सामने नहीं आएगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। वास्तविक अर्थ उत्तरायण का ये है। बाकी तो उत्तरायण पितरायण चला करता सब है, इस चला करता हर साल आवत। उत्तरा के पेट में जो गया था, भले 5 मिनट गया था, वो जो हमारे सामने खड़ा होगा, उसको दर्शन करते करते जब मरोगे तब मुक्ति मिलेगी है? काशी का एक बड़ा विद्वान महात्मा हुआ है, वो मोची, जूता सिलने वाला, क्या नाम था उसका? बहुत बहुत बड़े महात्मा हुए, जूता सिलते थे। रविदास, संत रविदास। रविदास ने एक बड़ा बढ़िया गीत लिखा था, इतना तो करना स्वामी, उनका लिखा गीत है भजन, रविदास का लिखा हुआ। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, श्री राम नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बरसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बरसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों में कुछ हंसी हो, होठों में कुछ हंसी हो, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। उत्तरायण में मरने का अर्थ है नहीं कि उत्तरायण पत्रा वाला। उत्तरा के पेट में जो अयन किया था, वो कन्हैया जब सामने आपके होगा, वो उसका दर्शन करते करते प्राण छूटेंगे, तब उत्तरायण की मौत कहलाएगी हो, तब मुक्ति मिलती है। ऐसा जीवन बनाओ जिसमें प्राण निकले हो, मुरली वाला सामने खड़ा हो, उसका दर्शन हो रहा हो, तब मौत मिले, तब मोक्ष मिलता है। तो भीष्म पितामह का उद्धार हुआ।